मैं महमूद सर एमपीएस का टीचर हूँ। आज मैं क्लास 6 का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, दिल्ली की जामे मस्जिद। आप पढ़ लें, देख लें, इसे पढ़ लें। दिल्ली की जामे मस्जिद सबक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली की जामे मस्जिद हिंदुस्तान ही नहीं दूसरे मुल्कों में भी मशहूर है। समझ रहे हैं? ये जहन रख लें, ये दिल्ली की जामे मस्जिद जो है बहुत ही मशहूर मस्जिद है, जिसे शाहजहां ने बनवाया। दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं और पुराने ज़माने के लोगों की कारीगरी देखकर दंग रह जाते हैं। ये मस्जिद बहुत बड़ी और बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मस्जिद का दालान, उसके मीनार, उसके गुंबद, उसके फाटक, सबका कुछ ऐसा जोड़ मिला हुआ है कि ज़रा दूर से देखे तो सारी मस्जिद एक खूबसूरत खिलौना मालूम होती है ना? आगे देखें। अब से कोई 300 साल पहले, याद कर लें, अब से कोई 300 साल पहले दिल्ली में शाहजहां की हुकूमत थी। दिल्ली में शाहजहां बादशाह थे, उनकी हुकूमत थी। उस मुग़ल को अच्छी अच्छी इमारतें बनवाने का बड़ा शौक़ था, यानी शाहजहां को अच्छी अच्छी इमारतें बनवाने का बहुत ही शौक़ था। दिल्ली की जामे मस्जिद उसी बादशाह ने बनवाई। शाहजहां को इमारत बनवाने का शौक़ था, दिल्ली की जामे मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, है ना? शाहजहां के एक वज़ीर थे सादुल्लाह खां और एक खानसामा थे फजल खान। वज़ीर तो जान ही रहे हैं, और खानसामा कहते हैं जो खाना वगैरह बनाते हैं, जिनका नाम था फजल खान। मुग़ल बादशाहों के ज़माने में ये बहुत बड़ा ओहदा था। असल में ये लफ्ज़ खाने सामा था, खाने सामा, समझ रहे हैं? इस ज़माने में खाने सामा बादशाह के ख़ास कामों का इंतज़ाम करता था, लेकिन उस ज़माने में जो खानसामा होते थे, खाने सामा, जो बादशाह के ख़ास कामों का इंतज़ाम किया करता था। वैसे खानसामा इसे आम तौर पर बावर्ची को कहते हैं, लेकिन ये वो नहीं है ना। ये मस्जिद उन्हीं दोनों शख्सों की निगरानी में बनी थी। पहले उस जगह एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसे भोजला पहाड़ी कहते हैं। बादशाह ने उसी जगह को मस्जिद के लिए पसंद किया। किताबों में लिखा है कि 6000 राजमिस्त्री, ये खूब याद कर लेंगे, एक नंबर या क्वेश्चन में हो जाएगा। 6000 राजमिस्त्री, बेलदार, मजदूर यानी बेल बूटे बनाने वाले, बैल बूटे जो होते हैं, नक्श, संग तराश यानी पत्थर को तराशने वाला वगैरह 6 बरस तक रोज़ाना इसके बनाने में लगे रहे, है ना? और लाखों रुपया उसकी मजदूरी पर खर्च हुए। मस्जिद में ज़्यादातर लाल पत्थर लगा हुआ है। कहते हैं कि जब मस्जिद बनकर तैयार हुई तो ईद बिल्कुल करीब थी। ईद बिल्कुल करीब थी। बादशाह ने फरमाया कि हम ईद की नमाज यहीं पढ़ेंगे। इस पर वज़ीर बहुत घबराए, क्योंकि हज़ारों मन मलबा पड़ा हुआ था। उसमें बीच में मलबा पड़ा हुआ था। मलबा समझ रहे हैं ना? टूटी हुई इमारत का जो कोड़ा होता है, कूड़ा करकट, है ना? बादशाह को जब ये मालूम हुआ तो हुक्म दे दिया कि जो चीज़ जिसके हाथ लगे उठा ले जाए। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े और देखते देखते सारा मलबा उठ गया, मस्जिद साफ़ हो गई। फिर सारे शहर के लोगों ने अपने हाथों के साथ इस मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ी। अब, है ना? फिर सारे शहर के लोग अपने बादशाह के साथ, ये हाथ पकड़ दिया हमने, बादशाह के, वही हम करें क्या है, अपने बादशाह के साथ इस मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ी और खूब खुशियाँ मनाई। जामे मस्जिद नहायत खूबसूरत इमारत है, लेकिन इसकी खूबसूरती इस वजह से और ज़्यादा बढ़ गई है कि इसकी कुर्सी बहुत ऊंची है, यानी जो कुर्सी होती है नीचे से, वो बहुत ही ऊंची है। कुर्सी की ऊंचाई का इससे अंदाज़ा हो सकता है कि मस्जिद के पूरब, दक्षिण और उत्तर की तरफ एक एक बड़ा फाटक है, और इस फाटक तक पहुंचने के लिए 30-40 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। जो जीना है, सीढ़ियाँ जो होती है 30-40 है। ये सीढ़ियाँ बहुत लंबी और काफ़ी चौड़ी है। सब सीढ़ियाँ मिलकर ऐसा मालूम होता है कि बड़ा भारी चबूतरा बना हुआ है जी। अंदर मस्जिद का सहन बहुत वसी है। सहन जो होता है बीच का, बहुत चौड़ा है, और उसके बीचों बीच वज़ू करने के लिए बड़ा हौज़ बना हुआ है, जहाँ लोग वज़ू करते हैं, एक हौज़ है। सामने तो मस्जिद का असल दोहरा दालान है और बाकी 3 तरफ
एक हरे दालान हैं। इन दालानों के बीच में तीनों तरफ 3 बड़े बड़े फाटक हैं, जिनकी इमारत भी बहुत खूबसूरत है। मशरक़ी फाटक का रुख लाल किले की तरफ है, यानी पूरब मशरक़ी कहते हैं, पूरब का फाटक का रुख जो है लाल किले की तरफ है। इसी फाटक से बादशाह मस्जिद में दाखिल होते थे। मस्जिद के असल दालान की छत बहुत ऊंची है, जो असल दालान जो है उसकी छत जो है बहुत ऊंची है, और मेहराबें बड़ी खूब बड़ी बड़ी हैं। अंदर का फर्श सफ़ेद पत्थर का है और काले पत्थर से मुसल्ले के नक्श बनाए गए हैं। मुसल्ला जानमाज के लिए, नमाज पढ़ने की जगह को मुसल्ला कहते हैं, जानमाज। बस ऐसा मालूम होता है कि बड़े खूबसूरत रेशमी मुसल्ले बिछाए हुए हैं। जी, आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि रेशमी मुसल्ले बिछे हुए हैं। मुसल्ला समझ रहे ना, मुसल्ला कहते हैं जानमाज को, ये याद कर लेंगे। मुसल्ला जानमाज जो नमाज पढ़ने की जगह होती है, नमाज पढ़ने के लिए। ख़ास दालान के ऊपर 3 बड़ी नारंगी की शक्ल के गुंबद है, नारंगी की शक्ल का गुंबद है। इनमें एक पट्टी लाल पत्थर की और एक काले पत्थर की है ना, और सुनहरे कलश हैं, है ना, जिससे ये गुंबद और भी खूबसूरत मालूम होते हैं। दालान के दोनों तरफ 2 बड़े बड़े ऊंचे मीनार हैं, ये भी लाल पत्थर के हैं और उनमें सफ़ेद पत्थर की खड़ी खड़ी पटियाँ पड़ी हैं। इन मीनारों के अंदर चक्करदार जीना है, चक्कर जैसे गोल गोल जीना है। बहुत से लोग मीनारों पर चढ़कर शहर दिल्ली का नज़ारा करते हैं। जो मीनार है, गुंबद है, उसमें जो है ना गोल गोल जो है ना गुंबद, ये सीढ़ी बनी हुई है, जीना बनी हुआ है, जिस पर लोग चढ़ते हैं और चढ़कर उसके ऊपर जाकर मीनार पर और पूरे दिल्ली शहर का नज़ारा कर लेते हैं। हर मीनार की 3 मंजिलें हैं और मंजिल के चारों तरफ खुला हुआ बरामदा है, और सबसे ऊपर 12 दरी की बुर्जी है, यानी गुंबद है। दालान की मेहराबों के सफ़ेद पत्थर पर स्याह पत्थर के हरफों से कुछ अच्छी अच्छी इबारतें और कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। जी, आप देखेंगे जो दालान बना हुआ है उसकी मेहराब जो है ना, यानी वो कमान जैसी जहाँ इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। मेहराब कहते हैं कि जहाँ इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं खड़े होकर, उसको मेहराब कहते हैं। स्याह पत्थर के हरफों से कुछ अच्छी अच्छी इबारतें और कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई, आप देखेंगे उसको, है ना। आगे देखिए, जुमातुल वदा, यानी रमज़ान में जुमातुल वदा की नमाज जो पढ़ते हैं, और ईदैन पर, ईदैन हो गए 2 ईद, यानी ईद और बकरा ईद पर दूर दूर के शहरों से हज़ारों आदमी यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। मस्जिद, दालान, सहन, सीढ़ियाँ सब खचाखच भर जाती है, और बाहर दूर तक मैदान में आदमी ही आदमी नज़र आते हैं। आगे देखिएगा, मैदान है, खुला मैदान है, वहाँ भी लोग पढ़ते हैं। रास्ता बंद हो जाता है। सड़कों पर, दुकानों पर, गर्ज के आसपास की ज़मीन के चप्पे चप्पे पर लोग नमाज पढ़ते हैं। इमाम साहब की आवाज़ सब नमाजियों तक पहुंचाने के लिए पहले 20 मुकब्बिर खड़े होते थे। पहले जो है ना मुकब्बिर, ये मुकब्बिर जान लीजिएगा, मुकब्बिर कहते हैं तकबीर कहने वाले, है नहीं, यानी एक इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो उस आवाज़ को सुनकर पीछे वाले मुकब्बिर जो होते हैं वो भी कहेंगे अल्लाहु अकबर। जिस वक्त माइक वगैरह नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, उस वक्त मुकब्बिर ही काम करते थे, तकबीर कहते थे, उसके पीछे जो है ना मुक्तदी जो होते थे वो पीछे होते थे। ऐसे ही अल्लाहु अकबर वो भी कहते थे, रुकू में जाते थे, सजदे में जाते थे, कौमा में जाते थे। अब लाउड स्पीकर के ज़रिए इमाम साहब की आवाज़ दूर दूर तक पहुँचती है। सच पूछो उन दिनों में जामे मस्जिद का मंजर देखने के काबिल होता है। रमज़ान मुबारक के महीने में जामे मस्जिद और भी पुरकशिश हो जाता है, और पूरा मस्जिद कुमकुमों और रंगीन बल्बों से सजा होता है। लोग दूर दराज से तरावी की नमाज अदा करने यहाँ आते हैं। जी, जामे मस्जिद में, मस्जिद के सहन में थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग तरावी नमाज बाजमात होती रहती है, जो रूह को ताज़ा करती है। अब देखिए, मस्जिद के सहन में थोड़ी थोड़ी दूर पर लोग जो है ना अलग अलग तरावी की नमाज पढ़ते। ये माखूज़ है, ये सबक मैं पढ़ा दिया, वर्ड मीनिंग भी देख लें। मैंने सोचा था दूसरा वीडियो बनाऊं, लेकिन इसी में आपको मैंने डाल दिया, ये भी इसलिए की जगह है, अभी वक्त भी है, आप देख लें। मानी और इशारे। जामे मस्जिद, वह मस्जिद जिसमें जुमा की नमाज होती है ना। संग तराश, पत्थरों को छीलने और काट छाँट करने वाला। मेहराब, वो कमान जैसी जगह जहाँ इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, है ना। संग तराश यहाँ भी दिया है, पत्थर तराशने वाला।
मलबा टूटी हुई इमारत, कूड़ा। मसल्ला नमाज अदा करने की जगह। कल्स कंगोरे कलगी। जीना सीढ़ी। ईदैन दो ईद। मुकब्बिर तकबीर कहने वाले। जामे जमा की जमा पूरे के पूरे। बुर्जी है ये, बुर्ज माने होता है गुम्बद, अब बुर्जी हो गया छोटा गुम्बद, है ना, ये याद कर लेंगे। बुर्ज के माने होता है गुम्बद और बुर्जी माने छोटा गुम्बद, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, सोचिए और जवाब दीजिए। सवालात हैं, अब देखेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद किस पहाड़ी पर बनी हुई है? आप जो है इसमें देख ले, आंसर आपने जो है ना किताब में से देख लेंगे। आपको मैं बता दूं, इसमें से मैं देख लूँगा, आप देखिएगा, बना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने, ये तो सही है। इस मस्जिद की तामीर में कुल कितने राजमिस्त्री और बेलदार मजदूर और संग तराशों ने हिस्सा लिया था? नहीं, तो राजमिस्त्री 6000 मिस्त्री थे, नहीं, और 6 बरस तक रोज़ाना इस काम में लगे रहे। यह मस्जिद कितने अरसे में बनकर तैयार हुई? 6 बरस तक। इस मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का नक्शा देखिए, अपना से अब लिख दीजिएगा अंदर क्या क्या है, मैंने अपने पढ़ा दिया सबक में। इनको जुमला बना लीजिएगा और ख़ाली जगहों को अल्फाज, मुनासिब अल्फाज से भरिए। बगल में मुनासिब अल्फाज है, भर दिया गया है, आप इसको देख लेंगे। आगे बढ़ें। दरजेल अल्फाज के बारे में बताइए कि कौन मुज़क्कर और कौन मुअन्नस। आइए, मस्जिद मुअन्नस, दालान मुज़क्कर, मीनार मुअन्नस, गुम्बद मुअन्नस, इमारत मुअन्नस, ईद, ईद आई मुअन्नस है ना, मलबा मुज़क्कर, सिहन बड़ा है मुज़क्कर है, हौज़ बड़ा है, जीना मुअन्नस है। दरजेल अल्फाज के वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। ईद का ईदैन हो जाएगा, महराबों का महराब हो जाएगा, बल्ब का बल्बों, दालानों का दालान, मंजिल का मनाजिल, मीनारों का मीनार। गौर करने की बातें हैं, देखेंगे आप इसको। ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम यानी खाने काबा है ना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से पहली मस्जिद मदीना से करीब क़ुबा के मकाम पर मस्जिद क़ुबा बनाई और फिर मदीना पहुंचकर मस्जिद नबी तामीर करवाई। मस्जिद में अल्लाह की इबादत की जगह है। मस्जिद क्या है? मस्जिद अल्लाह की इबादत की जगह है। फ़र्ज़ नमाज़ें मस्जिदों में बाजमात अदा करने का हुक्म है। ठीक है, शुक्रिया।